हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का वक्त और मौसम जो है बड़ा अच्छा हो रहा है। अभी हल्की हल्की सी बारिश हुई है और मैंने गर्मा गर्म बनाई है चाय, तो मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते मैं आप लोगों से बात कर देती हूँ। वैसे मैं चाय जो है बहुत ही कम पीती हूँ। मौसम देखती हूँ, अगर अच्छा रहा और इच्छा होती है मैं पी लेती हूँ। वैसे मॉर्निंग में मैं दूध ही पीती हूँ और शाम के वक्त ही मैं ज़्यादातर चाय पीती हूँ। आ जाइए आप भी पीने के लिए। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अपने मन की बात, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं अभी कुछ दिनों से, जैसे मेरे 2 ब्लॉग्स आ गए हैं मेरी मन की बात के, अभी ये थर्ड वाला है। तो आज जो है मैं आप लोगों से बात करूँगी वो है मेरे एजुकेशन के बारे में। अभी जो है ईशा सो रही है और शाम का वक्त हो रहा है, मैंने बोला, तो नल भी आ चुके हैं और बाहर मैं अभी छत पे ही बैठी हूँ, तो आपको शायद बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होगी, तो प्लीज़। तो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका एजुकेशन क्या है, तो आज मैं अपने एजुकेशन के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है एमकॉम बीएड, और मैंने एमकॉम में यूनिवर्सिटी टॉप किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मुझे गोल्ड मेडल कैसे मिला, मैं वहाँ तक कैसे पहुँची और मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, ये सब बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहिए और वीडियो पूरा देखना। आप स्किप कर देते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो मुझे बहुत ही बैड फील होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आप देखना और जितना हो सके उतना शेयर करना। जो भी स्टूडेंट है उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे जो बेल आइकन दिखेगी उसको भी आप प्रेस कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसे लगा। तो चलो फटाफट से पहले मैं अपनी चाय फिनिश कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से। हाँ, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कैसे किया, मुझे गोल्ड मेडल कैसे मिला, मैंने कितनी मेहनत की, किस तरह से मैंने स्टडी की, ये सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सबसे मैं स्टार्टिंग से ही आपको सब कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि गोल्ड मेडल मिलना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है स्टार्टिंग में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आगे की भी लगभग स्टडी मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। वो देखते हैं जिस भी बच्चे को, मतलब जो बच्चे वीक होते हैं पढ़ाई में, उनके ऊपर भी अच्छे से ध्यान देते हैं, उनको उनके अलग से क्लास लिए जाते हैं। तो मैं खुद पढ़ी हूँ तो मुझे खुद एक्सपीरियंस है अच्छे से। मैं सभी स्कूल का नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन कुछ कुछ स्कूल होते हैं कि जहाँ पे अच्छे से स्टडी नहीं होती है, लेकिन मैं जहाँ पढ़ी थी वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता था, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए फिर मेरे पेरेंट्स को जैसा सही लगा उन्होंने वहाँ पर हमें एडमिशन दिला दी। तो फर्स्ट टू फोर्थ तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, और तब स्टार्टिंग से मैं मतलब पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, स्टार्टिंग में तो नहीं था, लेकिन इतनी भी वीक नहीं थी। पढ़ लेती है अच्छा खासा और अच्छे मार्क्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह अच्छे आते थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी जब हम छोटे होते हैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ाई में, लेकिन धीरे धीरे जब मेरा फोर्थ क्लास कंप्लीट हो गया, फिर धीरे धीरे जब मैं फिफ्थ क्लास में मैंने एडमिशन लिया, तब इंटरेस्ट मुझे आने लगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जो हूँ महाराष्ट्र से हूँ, तो मतलब वहाँ पे जो है मेरा जो एजुकेशन हुआ है मराठी मीडियम से हुआ है। तो वहाँ पे ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है वो मराठी में होते हैं, बस हिंदी जो है हिंदी में होता है और इंग्लिश में, 2 सब्जेक्ट बस चेंज होते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गई, जोग्राफी हो गई, ये सब जो है मराठी में ही होते हैं। तो मेरा पूरा जो एजुकेशन हुआ है वो मराठी में ही हुआ है, इसलिए मेरे जो इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी इंग्लिश जो है थोड़ी सी बेटर हो। अगर मैं स्टार्टिंग से ही प्राइवेट स्कूल में होती या फिर अच्छी इंग्लिश मीडियम अगर मैंने लिया होता तो मेरी इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग होती।
बट कोई नहीं, जितनी आती है उतनी मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, जितनी मुझे आती है। और समझ में मुझे पूरी आती है, बट बोलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट से फोर्थ तक तो मैं मतलब ठीक ठाक थी स्टडी में। उसके बाद फिफ्थ क्लास में फर्स्ट से फोर्थ तक तो हमको इंग्लिश जो सब्जेक्ट था वो था ही नहीं। फिफ्थ क्लास से हमको इंग्लिश सब्जेक्ट था। तो फिफ्थ क्लास में क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हो तो स्कूल स्टार्ट होने से पहले 1 to 2 मंथ वो आपके एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश आए। उसमें आपको ABCD वगैरह मतलब स्पेलिंग वगैरह आपको सिखाते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से तो नॉलेज रहता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं होता है। तो वहाँ पे ABCD वगैरह और मैथ्स का सब्जेक्ट भी थोड़ा सा मतलब वास्ट होता है। तो इनकी क्लासेस 2 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे 2 मंथ से क्लास स्टार्ट हुई थी, 2 मंथ पहले से ही क्लास स्टार्ट हुई थी फिफ्थ में। तो फिर वहाँ से मुझे पहले तो स्टार्टिंग में तो डर लगा था, पता नहीं ऐसा लगता था इंग्लिश बहुत टफ होती है, मुझे आएगी कि नहीं आएगी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो मैंने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, हाँ 7 तक मेरा मराठी मीडियम ही था। मतलब ऐसा था वहाँ पे फिफ्थ में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मराठी मीडियम ले सकते हो या फिर सेमी इंग्लिश ले सकते हो। बट मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं पढ़ा था, तो मुझे लगा कि मुझे डिफ़िकल्टी होगी, तो मैंने सेमी इंग्लिश भी नहीं लिया, मैंने मराठी मीडियम ही चूज़ किया था। कि मुझे लगा कि मैं अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट वहाँ पर था, मैंने बोला देखूँगी अगर मुझे इंग्लिश अच्छे से आ जाती है तो फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं सेमी इंग्लिश लूँ। तो फिर मैंने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में मराठी मीडियम लिया। तो मैंने कभी मतलब 9 तक तो मैंने कोचिंग नहीं लगाई थी, सेल्फ से स्टडी करती थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कहीं कोचिंग वगैरह जाना चाहिए। मैं खुद से घर पे पढ़ लेती थी। तो फिर फिफ्थ में मुझे ना अच्छे मार्क्स आए। तो ऐसा होता है ना कि क्लास में अगर ज़्यादा पढ़ाई करने वाले बच्चे ना हो तो फिर आपका ही रैंक आता है। तो फिफ्थ में मेरा फर्स्ट रैंक आया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे नहीं लगा था, मुझे नहीं पता था कि हाँ मेरा भी फर्स्ट रैंक आ सकता है। लेकिन फिफ्थ में जब मेरा फर्स्ट रैंक आया और सभी टीचर्स जो रहते हैं फिर आपकी मतलब आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह तारीफ़ होती है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अटेंशन अच्छे से मिलता है अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हो स्कूल में। तो फिर जब जैसे ही मेरा फर्स्ट रैंक आया तो सभी टीचरों का ध्यान मेरे तरफ गया, मतलब सब पूछते हैं ना हाँ कितने परसेंट है, कितना रैंक आया। तो मतलब हमारा जो स्कूल था, मैं आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ी हूँ, तो बहुत ही बड़ा स्कूल है वहाँ पे, मतलब कॉलेज भी दोनों कंबाइन ही है। तो वहाँ पे फिर सभी टीचर्स जो जाने लगते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो पूरे क्लास के अपने क्लास के तो होते हैं, लेकिन अदर क्लास के भी टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके सामने भी आपकी तारीफ़ होती है और आपको अच्छे अच्छे से मतलब गिफ्ट्स भी मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ फिफ्थ क्लास से, जब मेरा फर्स्ट रैंक आया ना, जब मुझे अटेंशन मिलने लगी और मुझे गिफ्ट्स मिलने लगे, तो मुझे लगा हाँ पढ़ाई अपन करनी चाहिए। अगर पढ़ाई करेंगे तो सब लोग अपनी तारीफ़ करेंगे, अपने पीछे पीछे घूमेंगे, बच्चे भी आपके पीछे घूमने लगते हैं। तो फिर आपको फर्स्ट बेंच पे भी बिठाया जाता है, आपको मॉनिटर बनाया जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है। तो उससे फिर अच्छा लगने लगता है और ऐसे भी लगता है हाँ मैं स्कूल जाना चाहिए। स्कूल के लिए भी मैं बहुत ही जल्दी उठ जाती थी और रेडी हो जाती थी, और स्कूल का टाइम नहीं होता था मैं पहले स्कूल पहुंच जाती थी। ऐसा लगता था कि हाँ कब स्टार्ट हो और मैं जाऊँ, और जो भी होमवर्क मिलता था मैं टाइम टू टाइम होमवर्क भी कर लेती थी। वैसे फिफ्थ क्लास में मेरा फर्स्ट रैंक आया, सिक्स्थ में भी आया, मेरा सेवन्थ में भी आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, तो मैं ट्राई करती हूँ सेमी इंग्लिश लेने की। तो फिर 8th क्लास में मैंने सेमी इंग्लिश लिया। तो सेमी इंग्लिश में क्या होता है, जैसे आपने मराठी मीडियम लिया, जैसे फर्स्ट टू सेवन्थ तक मेरा मराठी मीडियम था, तो आपके वहाँ पे टोटल सब्जेक्ट जो है मराठी में होते हैं। ओनली इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है जो इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, और मैथ्स तो जैसे कि आपको पता है। उसके बाद अगर सेमी इंग्लिश लेते हो तो सेमी इंग्लिश में क्या होता है, सेमी इंग्लिश में आपको जो है इंग्लिश तो इंग्लिश में रहता है, उसके बाद साइंस जो है वो भी इंग्लिश में होता है। मराठी मीडियम में मराठी में रहता है और इंग्लिश में सेमी इंग्लिश में इंग्लिश में रहता है। और उसके बाद जो मैथ्स है वो भी इंग्लिश में होता है, और मराठी मीडियम में मराठी में रहता है मैथ्स। और बाकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मराठी में होता है, ज्योग्राफी भी मराठी में था, सेमी इंग्लिश में भी। बस हाँ ये 2 सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में हो जाते हैं, मैथ्स और साइंस। बाकी ये एज होते हैं सभी सब्जेक्ट जो होते हैं। तो फिर भी मुझे थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्टी हुई स्टार्टिंग में 8th क्लास में, मुझे मतलब बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर रहते थे वो बहुत ही बड़े बड़े रहते थे, और मुझे याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि इंग्लिश में रहता था वो, और दूसरे जो सब्जेक्ट रहते थे उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती थी, बट साइंस जो है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी।
मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं इसमें पास होंगी भी कि नहीं होंगी, क्योंकि वो इंग्लिश में उसके आंसर इतने बड़े बड़े मैं याद ही नहीं कर पाती थी। मैं याद करती थी और भूल जाती थी, क्योंकि उसकी स्पेलिंग्स भी इतनी बड़ी बड़ी रहती थी। तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी एग्ज़ाम होती है तो उसमें मैं बाउंड्री में पास हुई थी साइंस में। हाँ, साइंस में बाउंड्री में पास हुई थी। बाकी सब्जेक्ट में तो मुझे अच्छे मार्क्स थे, मैथ्स भी मुझे अच्छे से जम जाता था, बट साइंस ऐसा था कि मुझे मतलब अच्छे से समझ में नहीं आता था। तो फिर मुझे ऐसा लगता था क्यों मैंने सेमी इंग्लिश लिया, मराठी मीडियम में अच्छा था, उसमें कम से कम मेरे मार्क्स परसेंटेज तो अच्छे हो जाते थे और फर्स्ट रैंक भी आता था। लेकिन जब मैंने सेमी इंग्लिश लिया तो वहाँ पे कैसे बच्चे होते हैं अच्छे से, मतलब स्टार्टिंग से उनका सेमी इंग्लिश रहता है तो उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहती है, तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे रैंक आने वाले बच्चे थे। और मेरा रैंक तो आता ही नहीं था, क्योंकि मेरे मार्क्स ही बड़े मुश्किल से आते थे। साइंस की वजह से मैं पीछे पड़ जाती थी, बाकी सब्जेक्ट में तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। तो फिर मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं मराठी मीडियम ले लूँ फिर से, लेकिन फिर मेरे ब्रदर्स वगैरह जो हैं वो बोलते थे नहीं, आगे चल के इंग्लिश ही काम आने वाली है तो सेमी इंग्लिश लेने दो। मैंने कोशिश की कि मैं मराठी मीडियम लूँ, और थोड़ा सा मतलब ऐसे डिप्रेश, थोड़ा सा मतलब ऐसे टेंशन भी होती थी। फिर मैंने सोचा चलो रहने दो, जैसा होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट पास तो हो ही जाऊँ। इतना तो कॉन्फिडेंस था, हाँ पास हो जाऊँगी, परसेंटेज या रैंक नहीं आएगा लेकिन पास हो जाऊँगी, इतना कॉन्फिडेंस था। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया सेमी इंग्लिश को ही आगे। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे को फिर साइंस भी समझने लगा। फिर मतलब 10th आ गया। 10th में फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे अभी कोचिंग लगा लेनी चाहिए, कि सभी बच्चों ने A to Z बच्चों ने कोचिंग लगा ली थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोचिंग लगाऊंगी तो फिर पैसे देने पड़ेंगे, पैसे जाएंगे। और घर की कंडीशन ऐसी थी कि उनको देख के मुझे लगता था कि नहीं मुझे नहीं लगानी चाहिए। लेकिन मेरे घर के लोग मुझे भी देखते थे कि इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो उनको लगता था कि इसको आगे अच्छे से पढ़ाना है। तो फिर मेरे सिस्टर वगैरह जो है वो बोलते थे नहीं लगा ले कोचिंग, अगर तो डिफिकल्टी जा रही है तो लगा ले। तो फिर मैंने कॉलोनी में एक दीदी थी वहाँ पे लगाई थी, बट वहाँ मैं ज़्यादा दिन नहीं गई, 3-4 दिन गई, क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि वो पढ़ाते नहीं थे, बस वो बोलते थे क्वेश्चन आंसर याद करो। मैंने बोला ये तो मैं घर पर भी याद कर सकती हूँ, तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि एक टीचर थे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, उसकी कई तरह जगह में तारीफ सुनी थी, मैं दीदी ने भी कहीं सुनी थी, तो उन्होंने बोला वहाँ पे जाकर दो। तो फिर मैंने वहाँ पे लगाई थी कोचिंग, तो मुझे अच्छा लगा। बट वहाँ पे भी फिर मैंने मैथ्स की लगाई थी, क्योंकि मैथ्स भी होता है थोड़ा सा, मतलब सब लोग में मैथ्स की लगाई थी, साइंस की लगाई थी, बट मुझे लगा कि मैथ्स की लगा लेती हूँ, क्योंकि उसमें इतनी फीस ले रहे थे वो, और मैंने सोचा कि साइंस की मैं घर पर कर लूँगी, देख लूँगी, क्योंकि उसमें भी ज़्यादातर क्या क्वेश्चन आंसर ही याद करने होते हैं, और समझा तो स्कूल में भी देते हैं। तो मैथ्स की मैंने लगाई थी, मैथ्स में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे। 120 का पेपर होता था, मुझे 180 और 110, कभी कभी 120 में से आउट ऑफ 120 भी मिल जाते, तो मैथ्स अच्छा हो गया था मेरा कोचिंग से। बट साइंस जो था थोड़ा सा वीक था, बट धीरे धीरे समझ में आ गया। फिर मैं ज़्यादातर फोकस साइंस के ऊपर ही देती थी कि मुझे साइंस में ही अच्छे से मार्क्स लाने हैं, अगर इसमें मुझे कम मार्क्स आए साइंस में तो मेरे पूरे परसेंटेज जो है वो डाउन हो जाएंगे। तो फिर मैंने साइंस की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। तो फिर 10th में आ गए थे मुझे परसेंटेज, फिर भी अच्छे ही आ गए थे मुझे। 10th में कितने परसेंटेज आए थे? 72% आए थे 10th में, क्योंकि तब मैंने खुद से किया था, सिर्फ मैथ्स की लगाई थी और बाकी सब्जेक्ट। और सेमी इंग्लिश में 72 आना वो मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छे परसेंटेज थे, मुझे ऐसा लगा था हाँ बहुत ही अच्छे हैं, पास हो गए वो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से मैंने अपना मैट्रिक जो है कंप्लीट किया सेमी इंग्लिश से। और अभी आपको प्रीशा की आवाज़ आ रही होगी, वो सो रही थी और उठी अभी मुझे बात नहीं करने देगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे 11th 12th में और M.Com में BA मैंने कैसे किया, और 12th के बाद मैंने कोचिंग खुद से स्टार्ट की। आगे का जो एजुकेशन मैंने जो कंप्लीट किया है वो मैंने खुद के ही पैसों से किया हुआ है। मैंने कैसे कैसे किया ये सब मैं आपको आगे आगे बताऊँगी, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ आप ये मेरी जो मन की बात है और ये जो वीडियो है मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मुझे गोल्ड मेडल कैसे मिला, इसको आप ज़रूर देखना, आपको ज़रूर मोटिवेट, आप इस वीडियो को देख के ज़रूर मोटिवेट होगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है, मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, और देखूँगी अगर प्रीशा अपने रेडी के साथ खेलेगी तो फिर मैं आगे का ब्लॉग है जो अभी कंटिन्यू करूँगी कल के लिए। तो चलो अब ज़्यादा बात ना करते करते इसको यहीं पे एंड, और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा जी। बाय बाय।